Good morning. This is podcast number 9. Namaskar. NCRT, Class 9, Geography, Chapter 6, Population. I am Shivani Sharma from Mahavir Public School, Jaipur, and we are doing page number 58. We will talk about adolescent population and family planning program of the Government of India. So द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इंडियन पॉपुलेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है। अब एडोलेसेंट पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन होती है? जिसमें एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स के बच्चे आते हैं। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज़ ये हमारे फ्यूचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। और इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो एक नॉर्मल बच्चे को, एक बच्चे को जितनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए और एक एडल्ट को, मतलब 19 ईयर्स से बड़े इंसान को जितनी चाहिए, बच्चे से भी बड़ों से भी इस वाले एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। और यदि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इनकी बॉडी में कोई ना कोई डिफिशिएंसी आ जाएगी और इनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, किसी किसी की रुक भी जाएगी। और व्हाट वी सी इज़ कि जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, 20%। पूरे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 20% पॉपुलेशन एडोलेसेंट पॉपुलेशन है। 20% नहीं कहें तो हम 1/5 पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। और इंडिया की जो गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको जो डाइट मिलती है, आपको पता है इंडिया का स्टेटस क्या है वेयर इज़ द सेक्स रेशो इज़ कंसर्न, कि हमेशा से ही, पुराने टाइम से ही हम देखते हैं कि बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ओवर द गर्ल्स। तो गर्ल चाइल्ड को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, उनको डाइट भी प्रॉपर नहीं दी जाती है। इसकी वजह से हमारी इंडिया की, और ये ज़्यादातर बात हो रही है रूरल इंडिया की, हमारी पॉपुलेशन ही इंडिया की रूरल एरिया में ज़्यादा रहती है, विलेजेस में रहती है। और एडोलेसेंट गर्ल्स में मैक्सिमम एडोलेसेंट गर्ल्स जो रूरल इंडिया की हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। एंड उनकी प्रॉब्लम को अभी तक अटेंशन ही नहीं मिला है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन वी विल सेंसिटाइज द गर्ल्स। सेंसिटाइज मतलब मेक देम अवेयर, एजुकेट देम। उनको हमें पढ़ाना है, लिखाना है, उनको इम्पोर्टेंस बतानी है कि गुड न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है और उनको आगे चल के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो उनको हमें ये अवेयरनेस कैसे आएगी? हमको उनमें लिटरेसी स्प्रेड करनी है। सारी गांव की लड़कियां जो हैं वो पढ़ी लिखी, अच्छी, समझदार होनी चाहिए। सो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसका ये देखना था कि हमें फैमिली की प्लानिंग्स देखनी है, हर एक की हमको इंडिविजुअल हेल्थ और वेलफेयर का ध्यान रखना है। तो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। अब इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। मतलब कि जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, जिनकी शादियां हो जाती हैं यंग एज में, उनको अपनी फैमिली कैसे प्लान करनी है, उनमें ज़िम्मेदारी डालनी है कि खाली बच्चा पैदा करने से फैमिली नहीं बनती है, हमें बच्चे की ज़िम्मेदारी भी निभानी आनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने उसको खाना खिला दिया, हमें उसे खाना भी खिलाना है, हमें उसके लिए कपड़ों का भी इंतज़ाम देखना है, हमें उसकी और भी ज़रूरतें होती हैं उनका भी ध्यान रखना है, हमें उसको फूड देना है, हमें उसको क्लोथिंग देनी है, हमें उसको शेल्टर देना है, हमें उसे एजुकेशन देना है, हमें उसे मेडिकल एड देनी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, कि कोई जो भी आता है। तो ये सब चीज़ें के लिए गवर्नमेंट ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाया कि जो भी पेरेंट्स नए बनते हैं उनका पेरेंटहुड है, पेरेंटहुड मतलब माँ बाप बनना, जो पेरेंटहुड है वो एक प्लान्ड हो। जितनी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जितनी उनकी इनकम है,
उसी के हिसाब से उनको बच्चे पैदा करने चाहिए। ये नहीं कि उनकी इनकम बहुत कम है और उनके 6 बच्चे हो रहे हैं या 8 बच्चे हो रहे हैं, नो, दैट इज़ नॉट देयर। जैसी उनकी हैसियत है, जैसी उनकी इनकम है, ये उनको ध्यान रखना है कि हमको आने वाले बच्चे की हर ज़रूरत का ध्यान रखना है। हमें लग्जरी नहीं देनी है, बट जो बेसिक नेसेसिटी है, स्पेशली गुड फूड, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या चीज़ नहीं ज़रूरी है? हम ये नहीं कहते हैं कि आलीशान मकान देना है। हमें बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए हमारा जो पेरेंटहुड है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और प्लान्ड होना चाहिए। और इन सब पे मेहनत करते करते गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करी और फाइनली इसमें हमको कुछ हद तक सक्सेस मिला, पर कुछ हद तक नहीं भी मिला। और उसको देखते हुए फिर 2000 ईयर में गवर्नमेंट ने एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है जो इन्हीं प्लान्ड एफर्ट्स का रिज़ल्ट है। सो वी हैव डन एडोलेसेंट पॉपुलेशन एंड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी स्टार्ट कैसे हुई है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम नेक्स्ट ऑडियो में आपको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का डिटेल्ड फ्रेमवर्क क्या है और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी विथ एडोलेसेंट्स में उनका क्या कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। गुड डे चिल्ड्रन।